आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आर.के. हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें। पूरा प्रदेश वीरवार को ठंड की जद में रहा, लेकिन गणतंत्र दिवस पर बारिश और तेज बर्फीली हवाएं भी देशभक्ति के जुनून को कम नहीं कर पाई। हमीरपुर में भी गणतंत्र दिवस समारोह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह में परिवहन मंत्री जे.एस. बाली बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने हमीरपुर में कई नई बस सेवाएं शुरू करने की भी घोषणाएं की। तेज हवाओं के बीच कार्यक्रम शुरू होते ही बारिश भी शुरू हो गई, लेकिन मौजूद लोगों और स्कूली बच्चों में देशभक्ति का जज्बा कम नहीं हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने राष्ट्रध्वज फहराकर परेड की सलामी ली। परिवहन मंत्री जे.एस. बाली ने सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने इस अवसर पर कई घोषणाएं भी की। कई नई बस सेवाएं शुरू करने के साथ साथ आरटीओ भवन के लिए 50 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये सभी सेवाएं शीघ्र ही लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगी। हमारे 80वें गणतंत्र दिवस पर हिमाचल वासियों को, हमीरपुर वासियों को और सभी हमारे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। हम लोग ऐसे ही देशभक्ति में जुटे रहें, ये मेरी इच्छा और कामना है। और आज हमीरपुर में बड़े धूमधाम से उत्सव मनाया गया। बारिश के बावजूद बड़ा उत्साह जो था वो हमारे नौजवानों में, बच्चियों में बहुत ही उत्साह देखा गया। उससे मैं बड़ा प्रभावित हुआ हूँ। और आज हमने यहाँ से नई कई बस सेवाएं चलाने का मैंने अनाउंसमेंट की है, जिनमें से मुख्य तौर पर एक बस जो है वो वोल्वो सर्विस अमृतसर के लिए चलेगी, जो हमीरपुर से जलंधर होकर के अमृतसर जाएगी। और दूसरी लग्जरी बस सेवा जो है, जो छोटी टेम्पो ट्रेवलर की है, तो ताकि पीजीआई जाने वाले और चंडीगढ़ जाने वाले यात्रियों को सुविधा हो सके, तो यहाँ से चंडीगढ़ के लिए जाएगी। और ये जो मैंने बसें अनाउंस की हैं, एक यहाँ से मनाली के लिए की है और एक चंडीगढ़ के लिए और की है, और एक बाया धनेटा शिमला और एक यहाँ से नदौन गलोड होकर के की है। तो ये सारी सेवाएं जो हैं वो तुरंत चालू हो जाएंगी और इनमें अगले 15 दिन के अंदर जो मैंने घोषणाएं की हैं वो सारी चल पड़ेंगी। और एक मैंने हमीरपुर में बड़े समय से आरटीओ का दफ्तर अपना नहीं था, और जो ऑपरेटर हैं उनको जो भी जाते थे, हमारे लोग भी, आम जनता जाती थी, उनको वहाँ बैठने की दिक्कत थी। मैंने 50 लाख रुपया तुरंत उसके लिए अभी से सेंक्शन किया है और तकरीबन 2 करोड़ रुपए की लागत से ये भव्य भवन जो है आरटीओ का बनेगा। तो ये तुरंत मैंने 50 लाख रुपए देने का जो मैंने घोषणाएं की है, ये तुरंत लागू होंगी और इसका पैसा उपलब्ध है। और इसके साथ 50 तकरीबन 40 करोड़ की लागत से हम लोग अगले 15 दिन में अंदर मुख्यमंत्री जी और मैं आएंगे और यहाँ पर आकर के हम उसका फाउंडेशन स्टोन करेंगे ब्लॉक का टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए। उसके पैसा उपलब्ध है।
बारिश और तेज बर्फीली हवाएं भी सैनिकों, पुलिस जवानों और एनसीसी, एनएसएस स्वयंसेवकों के जोश को कम नहीं कर पाई। राजधानी शिमला में राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह शुरू होते ही बारिश भी तेज हो गई। बारिश के बीच ही परेड हुई और मौके पर मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर जवानों का जोश बढ़ाया। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने राष्ट्र ध्वज फहराया, फिर महिला और पुलिस बल की टुकड़ी की सलामी ली। ऐतिहासिक रिज मैदान पर हुई शानदार परेड की शुरुआत असम रेजिमेंट की टुकड़ी के साथ हुई। परेड में आईटीबीपी, एसएसबी, हिमाचल पुलिस, जेके पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, होमगार्ड, महिला पुलिस, एनसीसी के लड़कों और लड़कियों की टुकड़ियां, एनएसएस के लड़के और लड़कियों की टुकड़ियां, भारत स्काउट एंड गाइड की टुकड़ी और पूर्व सैनिकों के दस्ते ने परेड में हिस्सा लिया। परेड में असम रेजिमेंट, हिमाचल पुलिस, होमगार्ड के बैंड भी शामिल हुए। बारिश व तूफान के चलते राज्यपाल का अभिभाषण भी नहीं हो पाया। यहाँ तक कि सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी गेयटी थिएटर में तब्दील करना पड़ा। महामहिम राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने इस मौके पर सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी और शहीदों की शहादत को याद रखने पर बल दिया। मैं समस्त देशवासियों को और हिमाचल वासियों को बधाई देता हूँ। शिमला में मौसम खराब रहा, उसके बावजूद गणतंत्र दिवस जो है हर्ष के साथ, खुशी के साथ जो मनाया गया और ये हमारे राष्ट्र का प्रतीक है, हमारे देश का प्रतीक है और हम सब आज संकल्प लेते हैं कि भारत की एकता, अखंडता के लिए हम किसी हर प्रकार के निछावर करने के लिए। परेड के बाद रिज मैदान में बारिश के बीच कई विभागों की झांकियां भी निकाली गई। इसकी शुरुआत भी असम रेजिमेंट के शस्त्रों की प्रदर्शनी के साथ हुई। इसके बाद बागवानी विभाग ने बागवानी में विविधीकरण को दर्शाती झांकी निकाली। पर्यटन विभाग ने साहसिक पर्यटन तो दिखाया, इसमें पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग को भी दिखाया गया। उद्योग विभाग ने सीएम स्टार्टअप योजना को इसमें दिखाया, जबकि पशुपालन विभाग ने जनजातीय क्षेत्र में भेड़ पालन को दिखाया। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने क्रिटिकल केयर में सरकार द्वारा दी जा रही सुविधा का जिक्र था। राज्य बिजली बोर्ड ने अपनी झांकी में बिजली स्टेशन को दिखाया, जबकि वन विभाग ने इको टूरिज्म को दिखाया। फॉरेंसिक विभाग ने जांच के नवीन तरीकों को दिखाया, जबकि पुलिस ने अपने आधुनिकीकरण का प्रदर्शन किया। नगर निगम ने मिशन स्मार्ट सिटी को दिखाया, जबकि हिम ऊर्जा ने क्लीन एनर्जी पर फोकस किया। परेड के अंत में आईटीबीपी के कमांडो की विशेष प्रस्तुति हुई, जिसे मौजूद दर्शकों ने खूब सराहा। समारोह में सीएम वीरभद्र सिंह, सिंचाई मंत्री विद्या स्टोक्स, आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी, ग्रामीण विकास मंत्री अनिल शर्मा, सीपीएस नंदलाल, डीजीपी संजय कुमार के अलावा राज्य के अधिकारी और सेना के अफसर और आम जनता मौजूद रही। हमीरपुर के अमनेड़ गांव में गणतंत्र दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं इस अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए।
इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अंदर जाकर आतंकवादियों के ऊपर कार्रवाई करने वाले जाबाज सैनिकों, अधिकारियों को पुरस्कृत किया जा रहा है। इसके लिए वह प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार को बधाई देते हैं। उन्होंने कहा कि वीरता का ऐसा सम्मान होगा तो उन लोगों के मुंह भी बंद होंगे जो जवानों की वीरता पर उंगलियां खड़ी करते हैं। अधिकृत जो कश्मीर है, जिसको पीओके बोलते हैं, उस एरिया में जाकर हमारे सैनिकों ने घर में जाकर दुश्मनों को वहां खत्म किया जहां से उठकर हमें खत्म करने के लिए आते थे। इसका नाम सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से मशहूर हुआ। लेकिन लोकतंत्र की कई कमियां भी होती हैं, कई खूबियां भी होती हैं। उन्होंने कहा कि हम तिरंगा लहराने के लिए बारिश में भीगे हैं, लेकिन देश का वीर जवान कहीं तपती हुई रेत में, रेगिस्तान में भारत माता की रक्षा के लिए खड़ा है तो कहीं जमा देने वाली ठंड में कारगिल के ग्लेशियरों में। उन्होंने कहा कि आज हमें उन वीर जवानों को नमन करना चाहिए। देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को याद करते हुए प्रोफेसर धूमल ने कहा कि आज का दिन वीरों को याद करने का मौका है, उनको सम्मान देने का अवसर है। उन्होंने देश पर कुर्बान होने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। राजधानियों में हमारा रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है। हम विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र है। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला लोकतांत्रिक देश भारतवर्ष है और सफलतापूर्वक चल रहा है। 70 वर्ष हो गए हमें आजाद हुए। देश में लोकतांत्रिक प्रणाली अपनी कमियों और खूबियों के बावजूद बढ़ती जा रही है। आज यूएई के क्राउन प्रिंस दिल्ली में हमारे मुख्य अतिथि हैं। वो एक मुस्लिम देश से आते हैं। आज मीडिया वाले बता रहे थे कि कल पाकिस्तान टेलीविजन बार दे रहा था और पंजाबी टच करके दे रहा था कि मोदी ने की करता साडा मित्र बेवफा हो गया। यूनाइटेड अरब इमारात का जो क्राउन प्रिंस था वो देश अमेरिका का, पाकिस्तान का बहुत नजदीकी है, लेकिन वो हमारे यहाँ मेहमान बनके आया, मुख्य अतिथि बनकर आया और कल 16 समझौते हमारे साथ किए। तो पाकिस्तान हो रहा था कि यार का साडा सिर्फ हिंदुस्तान का यार हो गया। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने फोन करके कहा, मोदी जी कब आओगे, हम पलक पामड़े बिछाकर आपका इंतजार कर रहे हैं। ट्रंप जब राष्ट्रपति चुने गए उन्होंने यही कहा था, अगर मुझे राष्ट्रपति बनाओगे तो मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा काम करूंगा। ये ताकत है आपके देश की, ये ताकत है हमारे लोकतंत्र की। हम अमेरिका से बड़ा लोकतंत्र हैं। अमेरिका में कम लोग हैं, अमेरिका के वोटर कम है, हमारे सबसे ज्यादा वोटर हैं, सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लेकिन डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए ही संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसको आज 67 साल हो गए। 68वां स्थापना गणतंत्र दिवस आज हम मना रहे हैं। जिला मंडी में कैंसर रोगियों को अब कीमोथेरेपी के लिए आईजीएमसी शिमला या टांडा नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रदेश सरकार ने जोनल हॉस्पिटल मंडी में यह सुविधा प्रदान कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने जोनल हॉस्पिटल मंडी में कैंसर केयर यूनिट का शुभारंभ कर दिया है। इसके लिए जोनल हॉस्पिटल मंडी के डॉक्टरों को प्रशिक्षित किया गया है, जो कैंसर के मरीजों को कीमोथेरेपी की सुविधा मुहैया करवाएंगे। इस अवसर पर कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि कैंसर के मरीजों को उनके घर द्वार के समीप बेहतर उपचार की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने जिला अस्पतालों मंडी, हमीरपुर, ऊना, सोलन, कुल्लू, किन्नौर, बिलासपुर, चंबा व कांगड़ा और नागरिक
प्राथमिक चिकित्सालय रोहड़ू, रामपुर और पालमपुर में कैंसर रोग की जानकारी प्रदान करने और कैंसर रोग के उपचार की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि घर घर जाकर कैंसर के रोगियों की जांच का कार्य भी स्वास्थ्य विभाग ने शुरू कर दिया है। इस मौके पर कौल सिंह ठाकुर ने टीबी के मरीजों के लिए आरंभ की गई डेली रेजिमिन फिक्स डोज कॉम्बिनेशन का भी शुभारंभ किया। टीबी के रोगी को पहले एक दिन छोड़कर डॉट्स प्रदाता की देखरेख में दवाई खिलाई जाती थी, लेकिन अब यह हर रोज खिलाई जाएगी। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि पहले रोगी को 7 गोलियां तीसरे दिन में खानी पड़ती हैं, लेकिन इसे अब कम करके 1 गोली रोजाना की बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किए जाने वाले टीबी दवा भंडार के निर्माण को भी मंजूरी प्रदान की गई है, जिसका निर्माण कार्य शीघ्र ही आरंभ किया जाएगा। हिमाचल डायरी में अभी रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए पोल स्टार टीवी के साथ।